हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंट्रोवर्सी मैक्स। आज हम बात करने वाले हैं उस बॉलीवुड रियलिटी की जहां टैलेंट की जगह फैमिली नेम चलता है। हम बात कर रहे हैं करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कास्टिंग कंट्रोवर्सी की। इस फिल्म की कास्टिंग ने इतना बवाल मचाया है, वो भी इसलिए क्योंकि क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा को स्टार किड जानवी कपूर के अपोजिट सेकंड लीड का रोल दिया गया है। दोस्तों, क्या ये कास्टिंग फेयर है या ये करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस की वो कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जहां आउटसाइडर्स को यूज किया जाता है? लेट्स डाइव डीप। चलो पहले इन दो एक्ट्रेसेस का ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करते हैं। सान्या मल्होत्रा, शी स्टार्टेड विद दंगल विच वाज अ मैसिव हिट। उसके बाद उन्होंने पगलेट, मिसेस सावन, बधाई हो और सैम बहादुर जैसी फिल्म में सबस्टेंटिव रोल्स किए हैं जहां उन्होंने अपना टैलेंट प्रूव किया है। और ये सब जानते हैं कि सान्या की एक्टिंग के अलावा एक लेजिटिमेट डांसर भी है। सान्या का कैलिबर प्रूवन है। शी इज प्लेइंग द फीमेल लीड। जानवी को इंडस्ट्री में आए हुए 8 साल हो चुके हैं, बट उनके पास अब तक कोई सोलो कमर्शियल हिट नहीं है। अक्सर उनके रोल्स को फ्लावर पॉट रोल्स की तरह ट्रीट किया जाता है जहां एक्टिंग का स्कोप कम होता है। अब आप खुद सोचो, एक तरफ प्रूवन टैलेंट है और दूसरी तरफ लेस प्रूवन स्टार किड है, लेकिन सेकंड फिडल किसे बनाया गया? सान्या मल्होत्रा को। अनफेयर कास्टिंग के नेटिजन्स का गुस्सा फूट गया और ये फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई जब फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग बिजुरिया रिलीज हुआ। सॉन्ग में जानवी और वरुण धवन थे और सान्या और रोहित सर्फ को साइडलाइन किया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें शो में पीसेस की तरह रखा गया है। ट्वीट्स तो देखो, व्हाट अ क्राइम, डू नॉट मेक अ लेजिट डांसर सान्या मल्होत्रा एंड रोहित सर्फ डांस। It is disheartening to see Sanya Malhotra as a showpiece in the song Bijuria. She is a better actor and a dancer than Janvi and Varun. क्यों? क्यों एक लेजिटिमेट डांसर को एक मास अपील सॉन्ग में साइडलाइन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेन लीड कोई और है? ये अनफेयर है। तो गाइस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये करण जौहर की कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। करण जौहर का एक फिक्स पैटर्न है जहां वो मेन लीड को नेपो किड्स लाइक जानवी को रखते हैं और सेकेंडरी लीड में टैलेंटेड आउटसाइडर्स लाइक सान्या को कास्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या मकसद है? अगर मूवी हिट होती है तो क्रेडिट सीधा स्टार किड को जाता है, और अगर मूवी फ्लॉप होती है तो फोल्ड आसानी से आउटसाइडर पर डाल दिया जाता है। दिस इज हाउ दे प्रोटेक्ट द स्टार किड्स एंड डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ आउटसाइडर्स। प्रूफ चाहिए? देखो, होमबोर्न मूवी का एग्जाम्पल, जानवी कपूर का उसमें हार्डली 10-15 मिनट्स का रोल था, लेकिन कैनिस पर जब पूरी टीम को इनवाइट किया गया तो हेडलाइंस में जानवी को मेन लीड की तरह पोर्ट्रे किया गया, जिसका फुल फ्लेज्ड रोल भी नहीं था। उसको पूरी मूवी का चेहरा बना दिया गया। ये है पीआर पावर का खेल। तो फिर सवाल आता है, जब सान्या को ये सब पता है तो उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट क्यों किया? इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर एंड कमर्शियल सक्सेस। सान्या ने क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स बहुत दी है, लेकिन दंगल के अलावा उनके पास कोई कमर्शियल हिट नहीं है। जब आप धर्मा प्रोडक्शंस की हाई प्रोफाइल मूवी करते हैं तो आपको मैस एक्सपोजर मिलता है। एक हाई ग्रोसिंग कमर्शियल मूवी आपके करियर को बूस्ट दे सकती है, जो क्रिटिकली एक्लेम्ड वेब सीरीज नहीं कर पाती। तृप्ति धीमरी का एग्जाम्पल ले लो। एनिमल में उनका इनफेमस 10 मिनट सीन था, लेकिन उस एक्सपोजर ने उन्हें वो अटेंशन दिया जो बुलबुल और लैला मजनू जैसी अच्छी फिल्म्स नहीं दे पाई। सानिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट कमर्शियल ब्रेक थ्रू। सो गाइस, सानिया मल्होत्रा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को सेकंड फिडल देखना बहुत अनजस्ट है, लेकिन ये बॉलीवुड की रियलिटी है जहां स्टार किड का प्रोटेक्शन और आउटसाइड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या आपको लगता है कि सान्या ने जान अपोजिट सेकंड लीड का रोल लेकर सही किया, या धर्मा प्रोडक्शंस को बॉयकॉट करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।